नमस्कार दोस्तों, मैं लखनवी रसोई से मिथिलेश भदौरिया। आज मैं फास्ट है मेरा, आज शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। ये देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ाई भी है। मैं इसमें अपने लिए आलू फ्राई करूँगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिएगा, फास्ट में यही आलू, सिंघाड़े की पूड़ी और क्या कहते हैं सामा के चावल की खीर, साबूदाना की खीर। तो मैंने भी देखिए साबूदाना भिगो दिया है। ये देखिए, ये मेरा साबूदाना भीग गया है। इसको 4 बजे मैं नमकीन बनाऊंगी मूंगफली डाल के, क्योंकि ये फास्ट पूरे दिन का होता है। अब हम लोग शाम को खाना नहीं खाते हैं ना, शाम को भी सिंघाड़ा की पूरी या आलू की सब्जी यही खाएंगे। तो चलिए हम आपको अपनी रेसिपी चालू करते हैं, दिखाते हैं आपको। देखिए, और सुबह मैंने शिवरात्रि पूजा भी अपनी डाली है। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। आपने देखा या नहीं देखा जरूर देखिए। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। कढ़ाई गरम हो गई मेरी, इसमें हमने घी डाल दिया है बहुत थोड़ा सा, और इस घी में कढ़ाई गरम हो जाए इसके बाद मैं इसमें डालती हूँ जीरा। फास्ट है, जीरा के अलावा और कुछ नहीं डालूंगी। जीरा या हरा मिर्च। देखिए जीरा मेरा तड़क जाए। देखिए फ्रेंड्स, मेरा जीरा, ये देखिए जीरा हो गया है। अब इसमें हम ये थोड़ी सी आलू, इनको मैंने फोक से, ये देखिए ये है, इससे मैंने छोटा छोटा सा ऐसे 2-3 बार सब में कर दिया है। जिसके इसके अंदर ये देखिए मेरी बेबी पोटैटो है। बेबी पोटैटो तो नहीं है, बेबी पोटैटो तो मैं आपको कल दिखाऊंगी। बहुत छोटी छोटी सी मंगा के रखी है। ये देखिए, ये मेरी, ये देखिए 7 आलू है, 6-7। इसको मैं इसमें से थोड़ा हल्का हल्का भून लेती हूँ। ये थोड़ा बड़ी है, इसको 2 पीस कर देती हूँ। अब आप देखिए, व्रत में मैं हल्दी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। देखिए इधर मेरी आलू भून रही है। थोड़ा सा हम धनिया जो है, खड़ी धनिया, ये 1/2 स्पून, ज़्यादा नहीं, सब्जी कम है ना। ये देखिए 1/2 स्पून धनिया खड़ी, इसको ऐसे क्रश कर लेंगे ऐसे। इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी हींग। तो देखिए ये आलू थोड़ा सा मेरी ब्राउन हो जाएगी, इसके बाद हम इसमें जो पड़ी है उसको आप 2 पीस कर देंगे। और इधर हम क्या करते हैं, ये देखिए ये मेरा सिंघाड़े काटा है, इसको मैं घोलती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मैं घोल लूंगी। बस जैसे गांठे ना पड़ने पाए। अब आप समझ गए होंगे हम क्या करने जा रहे हैं। अब इसको हम देर तक फेंटते रहेंगे। अब ये देखिए, ये मेरा छाछ है। अब इसको हम इसी में डाल देते हैं। छाछ इसमें डाल देते हैं। गैस धीमी करते हैं और इसको घोल देते हैं ऐसे। अब ये हम देखिए मेरी आलू हो गई, ब्राउन ब्राउन हो गई, ये है ना, बहुत अच्छी हो गई। अब इसमें हम डालते हैं धनिया। धनिया डाल दिया और इसमें थोड़ा सा हींग। अब हम इसको चलाते हैं। हल्दी नहीं डालेंगे, अगर आपकी घर में पिसी हुई हो तो वो आप डाल सकते हैं। ये ऐसा रखा है तो इसको हम चलाते रहेंगे। देखिए गैस मेरी धीमी है। अब इसमें पानी डालते हैं। ये गर्म पानी है, जैसा आप सबको मालूम है। यानी बन गई मेरी, क्या है आप बताइए, सिंघाड़े की कढ़ी। ये देखिए, इसी से मैं सिंघाड़े की पूरी या कुट्टू के आटे की, कुट्टू के आटे तो मैं नहीं बनाती हूँ, लेकिन मैं सिंघाड़े की बनाती हूँ। तो मैं सिंघाड़े के आटे की पूरी इसी से बनाऊंगी। देखिए अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा नमक। जी ये देखिए, पानी और पड़ेगा। सिंघाड़ा है, थोड़ा पकना है उसको।
धनिया मिर्चा का नमक यही डालें। ये नमक है, नमक भी आ गया है स्वाद के अनुसार, और थोड़ा कढ़ी का कलर भी आ गया क्योंकि हम हल्दी नहीं डालेंगे। अब देखिए ये लाल मिर्च मेरे घर की कुटी हुई है, ये मैं थोड़ा डाल रही हूँ। ये देखिए ये मेरे घर की पिसी हुई है। अगर आपके पास हल्दी घर की पिसी है तो आप डालें। ये देखिए ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और फास्ट में आप बना के भी खाइएगा। शाम के टाइम पूरी उड़ी से बहुत अच्छी लगती है। किसी चीज से आप खाइए, आलू का छोला बनाइए उससे खाइए, ये जो है ना ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अब ये जो आलू में हमने छेद किया है उसके अंदर सारी खटास पहुंच जाएगी। ये देखिए अब इसको पकने देते हैं थोड़ी देर। देखिए ये गाढ़ा हो रहा है, देखिए ये देखिए काफी गाढ़ा हो गया है। आप ज्यादा खट्टा खाना चाहें तो थोड़ा नींबू डाल दें। अमचूर मत डालिए, बाजार का अगर है तो बाजार का अमचूर नहीं ठीक होता। थोड़ा सा इसमें कलर लाने के लिए हम ये और डालते हैं। ये ज्यादा धनिया है, नमक कम है। ये देखिए ये मैंने ये मूंगफली उबाली है, आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए ये मेरी मूंगफली उबाली गई है और ये मेरी सूखी आलू बनाई गई। देखिए ये आपको कैसी लगी मेरी फ्राई आलू। ये इसको तो तक हम मिक्स कर देते हैं। ऐसे ग्रीन कलर भी आ गया है और ये टेस्टी भी बन गई है। अब ये आलू खाने में इतनी अच्छी लगती है कि हम बिना व्रत के भी इसको बनाते हैं। ये छेद कर दिया था इसके अंदर, इसमें रसा बहुत जो खट्टा खट्टा गया। अब ये देखिए ये सब्जी भी बहुत टेस्टी है। ये देखिए धनिया हम नहीं डाले, वो हल्दी नहीं डाले हैं। ये देखिए ये मूंगफली है उबली हुई, और ये अब नंबर आया इसमें। ये जो मैंने साबूदाना भिगो के रखा है ये एक थोड़ा सा, ये देखिए बस। अब बाकी भिगो देंगे, शाम को इसमें थोड़ा दूध डाल के मीठा बनेगा। क्योंकि आप सबको मालूम होगा शिवरात्रि का व्रत पूरे दिन का होता है। शिवरात्रि का व्रत थोड़े टाइम का नहीं होता, इसलिए आपको पूरा दिन रहना है। अब और मेरी ये रेसिपी को आपको सब्सक्राइब भी करना है। देखिए अब ये बन चुकी है। देखिए मैं इसको परोस के आपको दिखाती हूँ, सर्व करती हूँ। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी आज जरूर बताइए। इतनी जल्दी बनती है ये कि 5 मिनट बन के तैयार। चलिए सर्व करते हैं। देखिए ये अभी और गाढ़ी हो जाएगी। ये आप बनाइए, आपने अभी बनाया नहीं होगा इस कढ़ी को। ये कोई फास्ट की कढ़ी नहीं है, मैं तो ऐसे भी बनाती हूँ, लेकिन जब दूसरे कढ़ी बनाती हूँ तो हल्दी डालती हूँ। आज हल्दी नहीं पड़ी हुई है, बस इतना फर्क है। देखिए ये मेरी कढ़ी परस गई है। ये इसमें साबूदाना जो है बहुत ही देखने में अच्छे लग रहे हैं और बहुत खट्टे खट्टे हो जाते हैं। मट्ठा और दही से खट्टे हो जाते हैं। खट्टा मट्ठा डालिए, इसमें परोस देते ठीक से। देखिए साबूदाना कैसे लग रहा है, ये मोती जैसा बिल्कुल हूबहू, जैसे लग रहा है सफेद सफेद मोती। ये आप किसी को परोस के देंगे कोई समझ नहीं पाएगा कि किस चीज की ये कढ़ी है। आप इसको मेरे कहने से एक बार जरूर बनाएं, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी करें अगर आपको पसंद आया है। देखिए अब इस पर हम डाल देते हैं थोड़ी सी धनिया गार्निश के लिए। अब आप बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ये सिंघाड़े की कढ़ी है, बहुत ही टेस्टी, और सिंघाड़ा वैसे भी बहुत ही फायदा करता है। थायराइड में तो बेहद फायदेमंद। ये देखिए गले की किसी तरह की बीमारी में बेहद फायदेमंद। इस कढ़ी को आप बनाइए, खाइए और सबके साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।